नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर आज की ताज़ा लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मिले रोजाना हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज देश और विदेश की टॉप 50 खबरें। सबसे पहले शुरुआत होती है भारत की टॉप खबरों के अंदर। छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट में धमाका। बलोड़ा बाजार इलाके में स्टील प्लांट में जोरदार धमाका हुआ है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए। अभी प्रशासन कारण की जांच कर रहा है कि ये हादसा था भी या कोई लापरवाही थी। मुंबई बीएमसी मेयर लॉटरी और राजनीतिक समीकरण। करीब 4 साल बाद बीएमसी में चुने गए प्रतिनिधि वापसी कर रहे हैं, इसलिए मेयर का चुनाव चर्चा में है। कैटेगरी आरक्षण के हिसाब से मेयर की सीट तय होने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसका असर रोड, कंक्रीटीकरण, पानी, ट्रांसपोर्ट और बड़े प्रोजेक्ट पर सीधा पड़ेगा। मुंबई की रफ्तार अब किस दिशा में जाएगी, सबकी नजर उसके ऊपर बनी हुई है। 2026 रिपब्लिक डे में वंदे मातरम का 150 साल वाला शो। 26 जनवरी की परेड के लिए मिनिस्ट्री को कल्चर एक मूविंग आर्किव लाने की तैयारी में है। ये 150 साल बाद वंदे मातरम इतिहास को विजुअल रूप में दिखाएगा। मतलब इस बार सिर्फ परेड नहीं, भावना और इतिहास भी मंच पर आएगा। ऐसे प्रेजेंटेशंस लोगों को देश से इमोशनल कनेक्ट कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट फांसी के तरीके का बड़ा फैसला रिजर्व रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है जिसमें कहा गया है कि हैंगिंग टिल डेथ दर्दनाक है। याचिका में अल्टरनेटिव मेथड की मांग है। ये मामला कानून प्लस मानवाधिकार, इसके लिए दोनों एंगल से बहुत बड़ा है। अब फैसले का इंतजार है कि कोर्ट क्या दिशा तय करता है। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, बारिश, बर्फबारी और आंधी का दौर। आईएमडी ने बताया कि 22 जनवरी से विंटर एक्टिविटी तेज होगी। पश्चिम हिमालय में हैवी स्नोफॉल और कई राज्यों में तेज बारिश, ओले पड़ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग का खतरा है। मतलब बाहर निकलने से पहले मौसम अपडेट जरूर देखिए। बारिश के बाद घना कोहरा, ट्रैवल वालों के लिए ये चेतावनी है। आईएमडी के मुताबिक बारिश के बाद डेंस फॉग और बढ़ जाता है। सुबह शाम विजिबिलिटी कम होने से सड़क दुर्घटनाओं पर खतरा बढ़ जाता है। ट्रेन और फ्लाइटों में देरी भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में तूफानी हवाएं और ओलों की आशंका। दिल्ली एनसीआर में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को लेकर अलर्ट जारी है। तेज हवा से पेड़ गिरने और खुले बोर्ड होर्डिंग के खतरे की बात कही गई है। ओले पड़ने से स्थिति में गाड़ियां और फसल दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। सेफ जगह पर रहना सबसे बड़ी समझदारी है। पश्चिम हिमाचल में स्नोफॉल तेज होने का संकेत। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी बढ़ने की संभावना है। टूरिस्ट के लिए ये खूबसूरत जगह हैं, लेकिन लोकल्स के लिए चुनौती भी। रोड ब्लॉक्स, लैंडस्लाइड रिस्क और बिजली बाधित होने जैसी परेशानियां आ सकती हैं। पहाड़ों में यात्रा से पहले एडवाइजरी जरूर पढ़िए। तटीय इलाकों में तेज हवाएं, मछुआरों को सावधान रहने को कहा गया। आईएमडी ने कोस्टल एरियाज में तेज हवा और रफ सीज के संकेत दिए हैं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। ऐसे मौसम में छोटी नावों को सबसे बड़ा खतरा होता है। सावधानी ही सुरक्षा है, जीवन सबसे पहले। संतोष ट्रॉफी, राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-2 से हराया। डिब्रूगढ़, असम में संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड की शुरुआत धमाकेदार रही। राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-2 से हराकर जीत से अभियान शुरू किया। मैच में तेज गोल, पलटवार और आखिरी तक सस्पेंस बना रहा। ऐसे मुकाबला वही होता है जो दर्शकों की सांस रोक दे। कप्तान मुकेश चौधरी बने हीरो। राजस्थान के कप्तान मुकेश ने हेडर से महत्वपूर्ण गोल करके मैच पलट दिया। उनका परफॉर्मेंस टीम के लिए बैकबोन जैसा रहा। जब दबाव सबसे ज्यादा होता है, असली लीडर वही चमकता है। ये जीत कप्तान की कप्तानी वाली जीत मानी जा रही है। राजस्थान अब अपने ग्रुप में तमिलनाडु से भिड़ेगा। पहली जीत से टीम को कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन तमिलनाडु की टीम टैक्टिकल और डिसिप्लिन मानी जाती है। मतलब अगला मैच और भी मजेदार हो सकता है। हेरिटेज साइट्स पर भीम यूपीआई को बढ़ावा देने की बात। खतरों के मुताबिक हेरिटेज साइट्स पर भीम यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की चर्चा चल रही है। ये कदम टूरिज्म को आसान बना सकता है। कैश का झंझट भी कम होगी। छोटे वेंडर्स और गाइड्स तक को इससे फायदा मिलेगा। डिजिटल इंडिया का असली मतलब हर जगह सुविधा। ईडी डायरेक्टर का कोलकाता विजिट में चर्चा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जुड़ी एक्टिविटी में ईडी डायरेक्टर का कोलकाता दौरा खबरों में है। ऐसे दौरे का मतलब है कि आमतौर पर बड़े केस की समीक्षा और जांच तेज करना। इससे राजनीति और आर्थिक हलकों में हलचल बढ़ सकती है। सबकी नज़र आगे कार्रवाई किस दिशा में जाती है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, सीनियर सिटीजन से 16.5 लाख की ठगी। एक वरिष्ठ नागरिक को दिल्ली ब्लास्ट प्रोब के नाम पर डिजिटल तरीके से डराया गया। उससे 16.5 लाख रुपए निकलवा लिए गए। यानी ठगी ने डर को हथियार बनाया। ये साइबर अपराध का खतरनाक तरीका बन चुका है। रूल याद रखें, पुलिस
एजेंसी कभी वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। रिपब्लिक डे से पहले कई शहरों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जांच पड़ताल, पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी तेज होती जा रही है। मकसद साफ है, भीड़ वाले इलाकों को सेफ रखना। ऐसे समय सतर्क रहना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। 26-26 चैप्टर के बाद हाई अलर्ट। दिल्ली और धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन 26-26 चैप्टर के बाद अलर्ट तेज हुआ है। रिपोर्ट्स में इसे रिपब्लिक डे से जोड़कर संभावित खतरा बताया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां इसे गंभीरता से लेकर सुरक्षा बढ़ा रही है। सच यही है, डर नहीं, सतर्कता जरूरी है। सफर करने वालों के लिए वार्निंग, ट्रेन फ्लाइट पर असर, बारिश, बर्फबारी और कोहरे की वजह से ट्रैवल में डिले की पॉसिबल है। हाईवेज पर विजिबिलिटी कम होने से ड्राइव रिस्क बढ़ता है। फ्लाइट शेड्यूल्स और ट्रेन टाइमिंग चेक करके निकलें। थोड़ा पहले निकलना आज की स्मार्ट प्लानिंग है। बिजली गिरने और ओलों से बचाव की सलाह। थंडरस्टॉर्म में खुले मैदान, पेड़ के नीचे और लोहे के खंभों से दूर रहें। मोबाइल पर मौसम अलर्ट ऑन रखना फायदेमंद है। ओले पड़ने से पहले वाहन को ढक लें और बाहर कम निकलें। छोटी सावधानी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। देश भर में विंटर स्पेल का असर। इस हफ्ते उत्तर से लेकर दक्षिण तक वेदर पैटर्न में बदलाव दिख रहा है। कहीं बारिश, कहीं ठंड, कहीं तेज, यानी मौसम पूरी तरह से मूड में है। लोगों की दिनचर्या, किसान और यात्री सब पर असर पड़ रहा है। आज का दिन गर्म कपड़े प्लस अलर्ट दिमाग वाला है। अब चलते हैं दुनिया की टॉप खबरों के ऊपर। डावोस 2026 दुनिया के बड़े नेता का एक मंच पर WEF एनुअल मीटिंग 2026 में करीब 65 हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स जुटे हैं। यहाँ इकोनॉमी, वार रिस्क, AI, ट्रेड, हर मुद्दे पर हाई लेवल चर्चा हो रही है। डावोस का असर अक्सर पूरी दुनिया की पॉलिसी दिशा तय करता है। यही वजह है कि मार्केट्स और गवर्नमेंट सब ध्यान लगाए बैठे हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड विवाद पर दुनिया की नजर। डावोस में ट्रंप और ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी चर्चा में रही है। यूरोपीय नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया और कूटनीति का जवाब दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन्वेजन जैसी बातों का दबाव फिलहाल कम दिख रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल में कह दिया कि बहुत भारी हो सकता है। यूरोप बनाम US डावोस के सख्त तेवर। कुछ रिपोर्ट्स में यूरोपीय नेताओं ने स्ट्रॉन्ग स्टैंस की बात सामने आई है। ट्रेड और सिक्योरिटी जैसे मुद्दे पर उनकी रणनीति स्पष्ट दिख रही है। डावोस अब सिर्फ सेमिनार नहीं, पावर चेस बोर्ड बन चुका है। हर शब्द के पीछे मैसेज छिपा होता है। ग्लोबल मार्केट ताको थर्सडे टर्म चर्चा में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ग्लोबल मार्केट्स की आज की चाल पर नजर डाली गई है। इन्वेस्टर्स डावोस के सिग्नल और US पॉलिसी स्टेटमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। मार्केट का मूड तेजी से बदल रहा है। एक हेडिंग और ग्राफ हिल जाता है। आज का गेम कॉन्फिडेंस वर्सेस क्वेश्चन का है। स्पेन में एक और ट्रेन क्रैश की खबर। स्पेन में एक और ट्रेन क्रैश की रिपोर्ट से चिंता बढ़ी है। ऐसे हादसे ट्रांसपोर्ट सेफ्टी पर सवाल उठा सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और कारणों की जांच की बातें सामने आ रही हैं। हर देश के लिए ये रिमाइंडर है, सेफ्टी कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश सेडिशन केस की सुनवाई। बांग्लादेश में आउस्टेड PM के खिलाफ सेडिशन केस को लेकर कोर्ट ने तारीख तय की है। इस केस को वहां की पॉलिटिक्स और ट्रांजिशन से जोड़कर देखा जा रहा है। आगे की सुनवाई से वहां की राजनीतिक माहौल और गर्म हो सकता है। दुनिया देख रही है कि न्यायिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। डावोस में AI और नौकरियों पर नई बहस। AI को लेकर सवाल वही है, जॉब्स खाएगा या जॉब्स बनाएगा। कुछ लीडर्स का मानना है कि AI से स्किल्ड ट्रेड्स की डिमांड और बढ़ेगी, यानी फ्यूचर में हुनर सबसे बड़ा सिक्योरिटी बन सकता है। जो सीखता रहेगा वही टिकेगा। ग्लोबल बिजनेस लीडर्स की बड़ी बैठक। डावोस में CEOs और पॉलिसी मेकर्स के प्राइवेट मीटिंग्स भी चल रहे हैं। ट्रेड डील्स, इन्वेस्टमेंट्स और सप्लाई चेन पर अंदर खाने बातचीत होती है। बहुत बार असली फैसले मंच पर नहीं, बैठक के कमरे में होते हैं। यही वजह है कि डावोस इतना पावरफुल माना जाता है। ट्रेड एंड टैरिफ की हलचल। US टैरिफ्स और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज पर चर्चा तेज है। कंपनीज ओनर कॉस्ट और एक्सपोर्ट इंपैक्ट को लेकर चिंतित दिख रही है। डावोस में इन मुद्दों के फैसले दुनिया के रिटेल प्राइसेस तक प्रभावित करते हैं, मतलब असर आपकी जेब तक आता है। चाइना का ओपन इकोनॉमी मैसेज। डावोस में चाइना ने ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी की बात रखी है। ये बयान ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए संकेत होता है। आज की दुनिया में इकोनॉमी भी डिप्लोमेसी का हथियार बन गई है और डावोस उसका सबसे बड़ा मंच है। ग्लोबल टेंशंस और डिफेंस चिंता। कई देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन की खबरें आती रही हैं। AI पावर और रिफ्यूलिंग जैसे कदम स्ट्रेटेजिक संकेत देते हैं। आज जियोपॉलिटिक्स में तैयारी है और डिटरेंस बन चुकी है। शांति चाहिए तो स्ट्रेंथ भी चाहिए, यही रियलिटी है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बज। दुनिया भर में फुटबॉल लीग और टूर्नामेंट्स की हलचल जारी है। फैंस के लिए हर रात एक नया थ्रिलर बन रहा है। स्पोर्ट्स लोगों को मुश्किल वक्त में भी उम्मीद देता है। ये इसलिए कि ग्लोबल कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है। डावोस के भाषण में इकोनॉमी को लेकर ऑप्टिमिज्म वर्सेस फियर।
कुछ नेता ऑप्टिमिस्टिक टोन में दिखे और तो कुछ ने रिसेशन रिस्क की बात कही है। एआई ग्रोथ, वार रिस्क और इन्फ्लेशन सबकी अपनी स्टोरी है। अब दुनिया एक क्राइसिस से निकलकर दूसरे संकट में नहीं जाना चाहती है। डावोस को यही ड्रामा है, हर कोई सॉल्यूशन बेच रहा है। ग्लोबल टेक राइवलरी जारी, सेमीकंडक्टर और एआई लीडरशिप को लेकर देशों में कंपटीशन साफ दिख रहा है। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं, पावर का सवाल बन गया है। जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा वही फ्यूचर इकोनॉमी चलाएगा और यही 2026 की सबसे बड़ी रेस है। दुनिया में साइबर फ्रॉड की लहर, ऑनलाइन स्कैम्स अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बन चुके हैं। फेक कॉल्स, डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीके तेजी से बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अवेयरनेस पर जोर दे रहे हैं। आज का नियम, वेरीफाई किए बिना भरोसा नहीं करना। अब हम चलते हैं टेक प्लस एआई प्लस बिजनेस की तरफ। डावोस में जेंसन होंग ने फिर एआई को हवा दे दी है। नवीडिया सीईओ जेंसन हुआंग के बयानों के अनुसार एआई ट्रेड को नया बूस्ट मिला है। इन्वेस्टर्स को लगा कि एआई बूम अभी लंबा चल सकता है। 2026 में एआई अब ट्रेंड नहीं, इकोनॉमी इंजन बनता जा रहा है और इसी उम्मीद में मार्केट्स दौड़ रहे हैं। ग्लोबल चिप्स स्टॉक में उछाल, एआई एक्साइटमेंट के कारण सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बढ़ते दिखे। पीपल मान रहे हैं कि एआई का असली पैसा चिप्स और सर्वर्स में है। जैसे मोबाइल का दिल चिप है, वैसे ही एआई का दिल भी चिप है और दिल मजबूत हो तो इकोनॉमी धड़कती है। एआई को लेकर वैल्यूएशन की बहस, कुछ लोग मान रहे हैं कि वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है, कुछ का मानना है कि यह भी शुरुआत है। मार्केट में यही फाइट चलती रहती है, फियर वर्सेस ग्रीड। जो सही पढ़ ले वही गेम जीतता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एआई स्टॉक की चर्चा, याहू फाइनेंस और लॉन्ग टर्म एआई स्टॉक पिक्स को लेकर रिपोर्ट्स आई। नवीडिया, अल्फाबेट्स और टीएसएमसी जैसे नाम बार बार सामने आते हैं। लोग नेक्स्ट डिकेड सोचकर पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। मार्केट कभी गारंटी नहीं देता। 2026 के लिए एआई स्टॉक्स की सलाह वाली रिपोर्ट्स, मोटली फूल जैसे रिपोर्ट्स में कुछ एआई स्टॉक्स को बाई हैंड ओवर फिस्ट कहा गया। ऐसी एडवाइस इन्वेस्टर्स को एग्जाइल भी करती है और कंफ्यूज भी। याद रखिए, खबर पढ़ना आसान है, सही डिसीजन लेना मुश्किल, इसलिए रिसर्च प्लस पेशेंस दोनों जरूरी है। आरबीआई जनवरी बुलेटिन, भारत की ग्रोथ पर ऑप्टिमिज्म। रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन 2025-26 के लिए मजबूत बताई गई। साइबर क्राइम के नए तरीके, डिजिटल अरेस्ट का खतरा। आज ठगी सिर्फ ओटीपी तक सीमित नहीं, अब डर का साइकोलॉजिकल अटैक हो रहा है। लोगों को केस में फंसा देंगे कहकर पैसे निकलवाने लगे हैं। फैमिली में पेरेंट्स एल्डर्स को जरूर समझाएं, एक कॉल आपकी मेहनत की कमाई उड़ा सकता है। इंडिया में वेदर का इकोनॉमी असर, भारी बारिश और बर्फबारी से ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। टूरिज्म बूस्ट हो सकता है, लेकिन रोड ब्लॉक्स नुकसान भी कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए ओले का रिस्क बने हुए हैं। डावोस सिग्नल्स का असर आम आदमी तक। डावोस की बातें लगती हैं दूर दुनिया की, लेकिन ट्रेड, टैरिफ, फ्यूल, जॉब्स सब पर असर पड़ता है। यानी आप चाहे गांव से हो या शहर से, इंपैक्ट कहीं ना कहीं आता जरूर है। इसलिए डावोस हेडलाइंस नहीं, डायरेक्शन है। आज की सबसे बड़ी सीख, सतर्क रहें, तैयार रहो। मौसम बदल रहा है, दुनिया की पॉलिटिक्स बदल रही है, तकनीक दौड़ रही है। ऐसे समय सबसे मजबूत वही है जो काम रहता है और अपडेट्स के साथ चलता है। डर नहीं, समझदारी जरूरी है और यही आज की खबरों में असली मैसेज है। यहाँ तक आपने खबरों को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।